ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसका बिहार को और बल्कि पूरे देश को मैं कहूं इंतजार था कि भाई महागठबंधन है और ये एनडीए सीटों का बंटवारा होकर नहीं दे रहा। महज 5 दिन बचे हैं पहले चरण के मतदान के नामांकन की आखिरी तारीख को। ये सीटों का बंटवारा कब होगा, ये सस्पेंस कब खत्म होगा? तो आधा सस्पेंस तो आज खत्म हुआ। कुछ देर पहले ही एनडीए ने सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी के प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि जी हमारा सीटों का बंटवारा मुकम्मल हो गया है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली दफा जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी और 110 सीटों पर बीजेपी बिग ब्रदर की, बड़े भाई की भूमिका में लगातार जेडीयू रहा। लेकिन अब बात क्या बराबरी की आ गई है। बीजेपी और जेडीयू 101 और इस बंटवारे में पहली नजर में जो सबसे बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है वो मिलता दिख रहा है चिराग पासवान को। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री भी हैं और वो लगातार अड़े हुए थे, डटे हुए थे, सम्मान की, न्याय की, इंसाफ की दुहाई दे रहे थे कि मैं लड़ता रहूंगा, ना किसी का बुरा करूंगा, लेकिन कोई बुरा करेगा तो उसके सामने भी खड़ा हो जाऊंगा। अब उन्हें 29 सीटें मिल गई हैं। पिछली दफा 2020 के विधानसभा चुनाव में हनुमान की भूमिका में थे, अलग एकला चलो का राग अलापा, खुद चुनाव लड़े 135 सीटों पर, एक ही सीट पर जीत पाए, लेकिन लगभग 34 सीटों पर जेडीयू का ऐसा नुकसान किया कि जेडीयू 43 सीटों पर सिमटती दिखाई दी थी 2020 में। मुख्यमंत्री तो नीतीश ही बने, तो लग रहा था 20-22 में निपटा दिए जाएंगे चिराग पासवान, लेकिन 29 सीट ले गए। और सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है जीतन राम मांझी को। वो भी केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, 15 सीटें मांग रहे थे, 4:30 बजे आज चले गए, बिहार के लिए निकल गए, दिल्ली से पटना के लिए निकल गए। उनके खाते आई 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीटें मिली हैं। अब इनमें कितनी मजबूत कितनी कमजोर सीटें वो आकलन अभी होना बाकी है, लेकिन महागठबंधन में अभी पेंच बने हुए हैं। वहां सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, बताया जा रहा था लिस्ट तो तैयार है, और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी वो दिल्ली पहुंच गए हैं। तो बहुत से चैनल खबर ये भी चला रहे हैं कि भाई वो दिल्ली आ रहे हैं, कांग्रेस के साथ उनकी बैठक होगी और कल तक सारी बातें साफ हो जाएंगी। पर उससे कहीं बड़ी खबर दर्शकों किसी चुनावी बैठक से जुड़ी नहीं है, अदालत में पेशी से जुड़ी है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपने माता पिता के साथ उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में फैसला सुरक्षित रखा हुआ है 25 अगस्त से, और कल यह फैसला सुनाया जाएगा। इसमें अधिकतम सजा 7 साल की भी हो सकती है। 2 साल से ऊपर की सजा हुई, क्या तेजस्वी चुनाव भी लड़ पाएंगे? अदालत से मिलेगी राहत या शुरू हो जाएगी सियासी आफत? इस खबर पर, इस पहलू पर नेशनल मीडिया ने कोई गौर ही नहीं किया है। और तेजस्वी कह रहे हैं कोई बैठक वगैरह के लिए नहीं आया। मैं तो आया हूं क्योंकि अदालत ने बुलाया है, अदालत का आदेश है, उसकी तामील की जा रही है। तो कल देखिएगा पूरा नेशनल मीडिया वो राउज एवेन्यू कोर्ट पर नजरें गड़ाए बैठा दिखाई देगा। और क्या यही वजह है कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक ऐलान नहीं कर रहे हैं? कल राहत तो सब कुछ साफ हो जाएगा क्या? और कल शाम तक सीटों का ऐलान भी हो जाएगा और मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी बना दिया जाएगा क्या तेजस्वी को? इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो जिस बात का इंतजार था, कयासों का बाजार गर्म था, अब कयासों पर विराम लग गया है। कम से कम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो 2 बड़े गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, एनडीए को लेकर कयासों के बाजार पर अब विराम लग गया है।
क्योंकि सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया है। 243 में से बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ने वाले हैं। ऐसा पहली बार होगा बराबरी पर, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में जो हमेशा जेडीयू रहा बिहार में, 20 साल से सरकार में है, 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार, इस बार बीजेपी बराबर की सीटें लड़ेगी। और सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है चिराग पासवान को, जो 2020 में अलग चुनाव लड़े थे, जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार 29 सीटें मिल गई हैं। 40 सीटें मांग रहे थे, 20 से मामला शुरू हुआ, 20-22 मिलेंगी ऐसे हमें सूत्र बता रहे थे, फिर 25 की बात हुई, लेकिन आखिरकार 29 सीटें लेने में कामयाब हो गए चिराग पासवान। फायदा हुआ है। नुकसान हुआ है जीतन राम मांझी को। 15 सीटें मांग रहे थे, 7 तो पिछली बार लड़े थे, इस बार 6 ही सीटें मिली। लेकिन अब जानकारी ये आ रही है, और जो वो कहकर भी गए दिल्ली से 4:30 बजे पटना के लिए रवाना हुए थे, कि बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी, मैं अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहूंगा। तो अभी उनका बयान आ गया है कि मैं निराश नहीं हूं, 6 सीटें मिली हैं। तो वो जो दबाव था काम नहीं आया, तो चलिए 6 ही सही। उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीटें मिल गई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन सीटों में कमजोर सीटें और मजबूत सीटें कितनी हैं। अभी यह आकलन बाकी है, लेकिन जो सलवटें थी, तरेड़े थी, वो भर ली गई हैं। लेकिन क्या महागठबंधन में ऐसा हो रहा है? महागठबंधन के लोग तो अब दिल्ली आते दिखाई दे रहे हैं। और इसमें एक दिलचस्प कहानी भी है। वो कहानी क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुकेश सहनी वीआईपी के सर्वा वो 30 सीटें मांग रहे हैं। जो ऑफर मिल रहा है वो 15 से 18 सीटों का। तो उन्होंने क्या कहा कि महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है, दिल्ली जा रहे हैं, वहां सभी डॉक्टर मौजूद हैं। राजनीतिक डॉक्टरों की बात कर रहे हैं। पहले सुनिए मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है, तो दिल्ली जा रहे हैं, और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम लोग पटना लौटेंगे। तो डॉक्टरों की जो बात कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी भी यही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही हैं, कांग्रेस का खेमा, और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी आज दिल्ली में हैं। पर कोई बैठक की बात, बहुत जगह ये खबर चल रही है बैठक हो रही है, महागठबंधन की बैठक दिल्ली में होगी, कांग्रेस के साथ बैठकर आखिरी सहमति, अंतिम सहमति बनाई जाएगी। लेकिन इन्हीं कयासों को खारिज स्वयं कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्या बोले, पहले वो सुन लीजिए। हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए। हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए। हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए। अब इस खबर का संज्ञान पूरा नेशनल मीडिया नहीं ले रहा है, और यह खबर बहुत बड़ी हो सकती है कल। दर्शकों, यह लैंड फॉर जॉब स्कैम जो है, यानी कि नौकरी के बदले जमीन ले रहे थे लालू प्रसाद यादव, 2004 से 2009 के बीच का यह वाकया है, जब वो रेल मंत्री थे। रेलवे में नौकरी दी जा रही थी, सीबीआई ने इसकी जांच की। मामला चल रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में। लालू प्रसाद यादव के साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी इसमें आरोपी हैं। कल यानी कि 13 अक्टूबर को सभी आरोपियों को अदालत ने अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। खुद होना होगा, फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। और जो ये फैसला है अदालत का, वो अदालत ने 25 अगस्त को सुरक्षित रख लिया था, यानी कि फैसला लिखा जा चुका है। कल ये फैसला सुनवाना है, सुनवाने की बात है। अदालत ये फैसला सुनाएगी। अब लालू प्रसाद यादव पर तो जो आरोप हैं तो हैं, वो तो जेल भी काट के आ चुके हैं, अभी बेल पर हैं। पर तेजस्वी यादव पर क्या आरोप है कि दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला उन्होंने सस्ते दाम में खरीदा, यही जो पैसा आया था। इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि तेजस्वी यादव
उनका जन्म हुआ नवंबर के महीने में 1989। तो 2007 तक तो वो 18 साल के भी नहीं थे। 2007 नवंबर, ये उसके बाद का मामला है, उससे पहले का है पैसे के लेन देन का। यह भी अपने आप में एक सवाल बनेगा, लेकिन इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है दर्शकों। अब आपको ध्यान होगा, राहुल गांधी वो एक समुदाय विशेष को, मोदी समुदाय को जी गाली दे दी, उस बात पर निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुना दी थी, तो सांसद ही गई, लोकसभा सांसद नहीं रह गए थे, वो दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया फैसले पर यहां पर अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी जाती है तेजस्वी को, तो पूरा का पूरा राजनीतिक समीकरण, पूरी फिजा, पूरा खेल, पूरा गणित बिहार का क्या बदल जाएगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और क्या इसीलिए कांग्रेस, तेजस्वी यादव, जो मेरे साथ ही इंटरव्यू में उन्होंने सबसे पहले कहा था कि राहुल गांधी 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, और मैंने पूछा कि तेजस्वी आपको तो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को तैयार नहीं है, घोषणा ही नहीं कर रहे, यह पिछले महीने की बात है। तो बोले मैं हूं ना, मैं ही हूं चेहरा, पर अभी तक औपचारिक घोषणा कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई है कि वो इस बात को मान रहे हैं। क्या निगाहें कल के फैसले पर भी लगी हुई हैं, और यहीं पर कुछ खेल अटका हुआ है क्या? महागठबंधन में खेल तो और भी अटका हुआ है। 50 से ऊपर सीट देने को कांग्रेस को तेजस्वी तैयार नहीं है। कांग्रेस 60 सीटें मांग रही है। पिछली दफा 70 सीटें लड़ी थी, 19 सीटें ही जीत पाई थी। और अभी जेएमएम, जहां से योगी हैं, जेएम की तो सरकार है, झारखंड में वो 12 सीटें मांग रहे हैं, 2 ही देने की बात हो रही है। 2 ही सीटें पशुपति पारस, चिराग पासवान के चाचा को देने की बात हो रही है, वरना जी विलय कर लो आरजेडी में। पशुपति पारस कह रहे हैं भाई विलय मैं करूंगा नहीं। तो क्या वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ कुछ हाथ मिलाते घूमेंगे? तो महागठबंधन में जहां सीटों का बंटवारा डन डील, डन एंड डस्टेड लग रहा था 2 दिन पहले तक, यहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर बाजी मारता हुआ क्या एनडीए दिखाई दे रहा है? क्योंकि इनकी तो घोषणा हो गई, और ऐसा कोई कि अब मैं बाहर चला जाऊंगा, ऐसा कुछ है नहीं। चिराग पासवान ने तो कह दिया, ट्वीट किया है, बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार, इस बार पूरे दम के साथ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ। और जीतन राम मांझी ने भी कह दिया है कि ठीक है 6 मिली तो 6 सही। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एनडीए में सीटों का ऐलान, महागठबंधन में जारी खींचतान, और कोर्ट से तेजस्वी को राहत, या शुरू होगी सियासी आफत, और यह बड़ी सियासी आफत हो सकती है। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, डॉक्टर नवल किशोर, या मैं कहूं प्रोफेसर नवल किशोर, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रा बाथम, कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ हैं। श्याम सुंदर शरण, हम यानी कि जीतन राम मांझी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, नाराज हैं, नाखुश हैं, या अब जो मिल गया उसी से काम चलाएंगे। 5 दशकों से बिहार की राजनीति को ट्रैक कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेल्लारी मेरे साथ हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार भी मेरे साथ हैं। पवन वर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जन सुराज पार्टी के, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। और धीरेन्द्र मुन्ना मीडिया प्रभारी हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के, वो भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। लेकिन राजीव रंजन, तो बड़े भाई से अब बराबरी की लड़ाई हो गई या बराबरी की साझेदारी हो गई, या ये छोटी मोटी बात है, ये बात का बतंगड़ बनाना हो जाएगा कि ओहो हम बराबर पर आ गए, 1 सीट ज्यादा नहीं ली? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
हम लोगों के नेता नीतीश कुमार, वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भी सर्वमान्य नेता, तो हमारे लिए ये गर्व की बात है या नहीं? एक गठबंधन में अभिभावक की भूमिका में नीतीश कुमार जी सदैव रहे हैं और सभी दलों ने उन्हें आदर दिया है। जो फैसला है, सबको कुछ न कुछ अपने हिस्से की सीटें देनी थी। गठबंधन धर्म का निर्वहन बेहद आवश्यक है। पांचों दल मिलकर लड़ेंगे और जोरदार स्ट्राइक रेट के साथ एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। ये ज्यादा अच्छा है या अहंकार और जिस कदर टकराव का शिकार महागठबंधन दिख रहा है, जहां कोई दल दूसरे दल की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उससे इतर आपको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तस्वीर दिखती है या नहीं दिखती है? जिनको जो सीटें मिली, सबने उसको खुशी खुशी स्वीकार किया है। अपनी अपनी अपेक्षाएं सबकी होती हैं, नहीं, इस बात से लेकिन इनकार जब एक नहीं बार किया जा तय हो सकता गया, राजीव रंजन की सबने मान लिया, पर आपके मन में भी कोई मलाल तो नहीं रह गया है? वो आपके गले की हड्डी, वो कांटा है, इज अ थॉर्न इन योर बैक साइड। चिराग पासवान के बारे में देखिए, कहूं, पिछली दफा 43 सीटों पर जो आप सिमटे, चिराग पासवान की बड़ी भूमिका थी। 135 सीटों पर लड़े, एक ही विधायक जीता, पर आपको 34 पर हरवा दिया। 29 सीटें चिराग पासवान को मिली, उससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए, हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ लबरेज हैं और हमें ये मालूम है कि आरजेडी का जो ये ताश के पत्तों का महल है, हमारे मिलकर लड़ने के साथ ही वो बिखर गया है। कम से कम उनकी 40 सीटें तो सीधे तौर पर केवल इस गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने से उनकी कम हो रही, और बाकी जो बिहार की राजनीतिक स्थितियां हैं, जो उनके गठबंधन के अंदर का जो भीतरघात है और जो कोहराम है, ये 2010 से भी बुरी स्थितियों का सामना करने की जो चुनौती हमारी है, वो राजद को स्वीकार करनी तो आप चाहिए। काफी उत्साहित दिख रहे हैं, जोश से लबरेज हैं। प्रोफेसर नवल किशोर, जहां 2 दिन पहले तक लग रहा था महागठबंधन में कोई पेंच नहीं है और एनडीए में सिर्फ उटव्वल हो रही है, यहां तो कहानी उल्टी पड़ गई है। संदीप जी, जिनके नेता अचेत हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। हाथ जोड़ने के अलावा उनके पास विकल्प क्या है? जिनकी आप बात कर रहे हैं कि समस्या का समाधान हो गया, वहां तो व्यवधान केवल दिखाने के लिए था। ये तो शुरू से मालूम था कि न चिराग जी का न जीतन राम मांझी जी कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना हिम्मत है भाई, क्या? चिराग पासवान 29 सीटें ले गए, 20-22 मिलने की बात हो रही थी। नहीं, आप ले गए कि दे दिए गए और वो क्या सहमति हुई तो अलग बात है। यहाँ पे तो बिहार की जनता है तैयार। इस बार महागठबंधन की सरकार, ये सच बिहार के सड़कों पर दिख रहा है। ये तो बिहार नारा के एनडीए जनमानस वाले में दे दिख रहा रहे है। हैं, इसमें बिहार है सबसे- तैयार, अब की बार एनडीए की सरकार। अब आप उनके नारे की नकल कर रहे हैं। आप इनको नकलची बताते थे अभी तक तो। बताइए आपकी बात। अरे संदीप जी जो 20 साल से सरकार में है, वो कह रहा आपकी बार, इसका मतलब 20 साल से कौन थे वहां पे? जो 20 साल से थे वो क्या ठगी कर रहे थे, नौटंकी कर रहे थे, जुमला बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। अब बिहार में नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार जो है जेपी की, कर्पूरी की और लालू यादव की भूमि है। यहाँ पर ये सब नहीं चलता है और इसलिए यहाँ पर ये सब नहीं चलता है, पर आप ही के सहयोगी हैं मुकेश सहनी, वो तो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के लिए भी सहमति बन गई। वो कह रहे हैं गठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है, हम भी दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि सभी डॉक्टर दिल्ली में है, वहां बेहतर उपचार होगा। दिल्ली में कौन सा उपचार हो रहा है भाई? कौन सी बीमारी है महागठबंधन को? मैं नहीं कह रहा हूं, मुकेश सहनी कह रहे हैं थोड़ा सा बीमार है महागठबंधन। नहीं, देखिए, अस्वस्थ होना बीमारी का परिचायक नहीं है, स्वस्थ होने का परिचायक है। जो छींक ही नहीं ले सकता है, जो एनडीए के गठबंधन दल है, भाई पूरी तरह से जदयू गिरफ्त में है, भाजपा की गुलाम है, एजेंट है। उनके पास नेता कौन है? बताइए तो कोई नेता है तो। उनके तो जितने भी जाने माने नेता थे सब छोड़ के आरजेडी में आ रहे हैं। अभी 2 दिन मैं पहले थोड़ा सा कंफ्यूज आ रहा हूं प्रोफेसर साहब। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि स्वस्थ होकर पटना लौटेंगे हम, यानी कि इलाज हो जाएगा दिल्ली में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हाँ, हम कोई बातचीत करने थोड़ा आए हैं भाई, हमें अदालत ने बुलाया है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब स्कैम, जो नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरोपी हैं, उस पर फैसला सुनाया जाना, हम तो इसलिए आए हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना ये तो।
नहीं, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। बंद केस को खोल के और पूरे देश को भ्रमित करना और बिहार को भ्रमित करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से चल रही है। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अभी के गृह मंत्री हो, तो यही काम ही कर रहे हैं। उससे यह देश डरने वाला थोड़े है। वो कौन क्या कर रहा है, नहीं, क्या आप नहीं कर रहा डरे है, ना, वो अलग बात है। ठीक है, आप बहुत बहादुर हर हैं, घर पर में इस सरकार- मामले में 7 साल तक की सजा हो सकती है। कल 7 साल की सजा सुना दी, या 2 साल, या 2 साल से ऊपर की कोई भी सजा सुना दी, तो फिर क्या होगा? ये बड़ा पेच है क्या, जिसकी चर्चा ही नहीं हुई सार्वजनिक मंचों पर? नहीं, सीबीआई कोर्ट क्या करेगी उस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनको जो करना है करेंगे, वो किसके कहने पे करते हैं और क्या करते हैं वो समझे। लेकिन बिहार की जनता इस बार तैयार है कि सरकार उसी की बनेगी जो नौकरी का बात करेगा, और सरकार उसी की बनेगी जो हर घर में सरकारी अब नौकरी देखिए, देगा। कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष राजेश राम वो कह रहे हैं कि हमें तो एनडीए के सीट बंटवारे का इंतजार था, हम दिल्ली से सीट बंटवारा करेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं भाई सीट बंटवारे के लिए नहीं आया, मैं तो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने आया हूं। इस असमंजस को तो दूर कीजिए। नहीं, कोई असमंजस नहीं है। जो जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं उनको वैसा जवाब मिल रहा है। अच्छा। जवाब देने वाला अपना जवाब दे रहा है, इसमें असमंजस क्या है? आप तो वहां पे तो एक ही बात बोले जाते थे, एनडीए में दूसरा बात बोलने का किसी का हिम्मत है क्या? क्या वहां पर डेमोक्रेटिक माहौल है कि वहां पे बोल पाएंगे? अच्छा, एनडीए का ये रणनीति के तहत था क्या? एनडीए का इंतजार कर रहे थे, या कांग्रेस मानने को तैयार नहीं? आप 50 से ऊपर देने को तैयार नहीं, कांग्रेस 60 से कम पर तैयार नहीं। नहीं, आप ये बताइए कि क्या पांडव और कौरव में सहमति हो गई क्या? जो कौरव खोज रहे थे अंदर में बैठ के पांडव, वो क्या कौरव से मुलाकात हो गई क्या? ये जो सत्ता का जो पिछले 20 साल से खेल चल रहा है, उसका अंतिम समय आ एनडीए गया का है। तो पूरा अब विश्लेषण यहाँ कर पे दिया। सरकार महागठबंधन की बदलेगी, बात तो बताइए, कल हो जाएगा, 5 दिन बचे हैं। प्रोफेसर नवल, महागठबंधन सरकार कब कर देंगे ऐलान? एकदम समय से होगा संदीप जी, आप निश्चिंत रहिए, एकदम समय से होगा। तो निश्चिंत रहिए, मतलब उसमें कोई अदालती दो राय फैसले नहीं है, का कोई इंतजार टकराव है। नहीं है, कोई विभाजन नहीं। मैंने इसीलिए हर तरह, हर बिंदु के सवाल आपसे पूछे। मतलब मोटी तस्वीर ये उभर कर सामने आती है, कल राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या फैसला सुनाते हैं जज साहब, उसी के बाद आप कोई सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा, उसका इंतजार हो रहा है। ये तलवार लटकी हुई है सर पर। नहीं, ऐसा देखिए, ये तलवार तो ऐसे तलवार तो हम लोग पिछले 10 साल से भुगत रहे हैं। उस तलवार का कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, इस 2 तरह साल का या 2 काम साल जो से भी- ऊपर की जो भी सजा काम हो गई कर तो रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तेजस्वी। ये तलवार नहीं तो और क्या शब्द इस्तेमाल अच्छा, करूंगा? ये- गलत कह रहा हूं क्या मैं प्रोफेसर नवल? नहीं ना, आप नहीं संदीप जी, ये कैसे हो सकता है? जो देखिए, आप मैंने कोर्ट के केस में विश्लेषण तो हम कर नहीं सकते हैं। हम लोग उस तरह का बात तो यहाँ करने के लिए बैठे नहीं है। जो राजनीतिक बात यही है कि यह पूरा देश जानता है कि सीबीआई का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल पर तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ईडी जो है वो एजेंसी के रूप में क्यों काम कर रही है। तो हम उन चीजों का ध्यान और संज्ञान नहीं लेते हैं। राजनीतिक तो तौर कल पर बातें अदालती हैं। फैसला जो भी होगा उसी के बाद सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा, ये मैं मानकर चलूं? नहीं, ये आप देखिए, ये आप मान के चल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जो सीटों का बंटवारा है वो लगभग फाइनल स्टेप में है। सब लोग बोल रहे हैं, हर पार्टी के लोग बोल रहे हैं, और ये समय से हो जाएगा। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। राजीव रंजन, ये फैसला जो कह रहे हैं विच हंटिंग हो रही है, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, 13 तारीख अब चुनावी नामांकन की पहले चरण के आखिरी तारीख से 5 दिन पहले, या कल 4 दिन हो जाएंगे, 4 दिन पहले अदालत का फैसला, ये पूरे के पूरे समीकरण को, बिहार के चुनाव को पूरी तरह से पलट भी सकता है क्या? आप भी देख रहे होंगे इस फैसले को, ट्रैक कर रहे होंगे। आरजेडी सजायाफ्ता नेताओं, चार्जशीटेड नेताओं का जमावड़ा है। अब वहां कानून व्यवस्था को लेकर, वहां भारत की महान न्यायपालिका को लेकर उनकी अलग अलग परिभाषाएं और अलग अलग अवधारणाएं, उन पर मैं बहस नहीं करना चाहूंगा। ये एक नहीं, बहस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मामला देखिए राजीव जी, मामला 2004 से 2009 के बीच का था।
लैंड फॉर जॉब स्कैम, अदालती प्रक्रिया शुरू हुई, फिर वो ठप पड़ गई, फिर 2022 से फिर शुरू की गई, फिर फैसला 25 अगस्त को सुरक्षित रख लिया गया, और ठीक चुनाव जब सर पर है, पूरी तरह से गर्म हो चुका है चुनाव, फैसला आएगा। मतलब क्रोनोलॉजी में कुछ दिमाग में सवाल उठते हैं कि नहीं? नहीं, हमारे दिमाग में कोई सवाल नहीं उठते हैं। इसलिए सवाल नहीं उठते हैं कि आपने अगर गलत किया है तो गलतियों की सजा आपको मिलनी चाहिए। क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतनी बात तय है कि गरीब बेबस लोगों की जमीनें आप नौकरी के लिए आप ले लेते हैं। उसमें सवाल तेजस्वी का है। अभी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को अलहदा रखते हैं, अलग रखते हैं। तेजस्वी 1989 नवंबर 1989 में पैदा हुए, तो 2004 से 2007 के बीच वो 18 साल के भी नहीं थे। देखिए, अब उस पूरे प्रकरण में आपने खुद बताया है, जो फ्रेंड्स कॉलोनी की प्रॉपर्टी को लेकर के या अन्य जो संपत्तियों को लेकर के अनेक ईडी के रेड्स हुए, सीबीआई ने बहुत सारी जानकारियां ली, कई जो भुक्तभोगी लोगों के बयान लिए गए। मुझे लगता है अब ये न्यायपालिका के समक्ष निर्णय के लिए है और कुछ घंटे बाकी है। बस कुछ तो मैं घंटे उस का पर कोई प्रतिक्रिया वही, मैं पर नहीं इस पर बड़ा असर पड़ सकता है बिहार के चुनाव पर इस फैसले का। चित्रा बाथम, और क्या यही वजह है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा इसकी घोषणा करने से गुरेज करती दिखाई दी है कांग्रेस? कल फैसला आ जाए, फैसला अगर राहत देता है तेजस्वी को, तो आप फटाक से उनके नाम का एंडोर्समेंट कर देंगे। संदीप जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन ने कभी भी ना तो पहले पीएम का, ना ही कभी कोई चुनाव से पहले सीएम की घोषणा, चेहरे की घोषणा करी है। ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए में होता है, ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से हम चलते हैं और जनता जिसे चुन के देती है, फिर विधायक दल की बैठक में कौन सीएम होगा, कौन किसको क्या क्या कल फैसले में राहत मिल जाती है तो शाम तक क्या ऐलान नहीं हो जाएगा? कायम रहने वाले हैं। कल शाम तक, मतलब कल अगर राहत भी मिल गई तेजस्वी को, तो भी कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर नहीं लगाएगी तेजस्वी के नाम पर, आप ये कह रही हैं? संदीप जी, मैंने आपको जैसे कहा कि हम लोकतांत्रिक परंपरा हमेशा से उसी को फॉलो करते आए हैं और इस बार भी वही होने वाला है। तो ये फैसला जो है, ये वैसे भी हमारे हाईकमान का फैसला है, लेकिन जहां तक मैं समझती हूं कि लोकतांत्रिक प्रोसेस जो है उसी को फॉलो किया जाएगा और जनता के बीच हम जब जाने वाले हैं चुनाव में, तो हम मुद्दों की राजनीति लेके जाने वाले हैं। हम जो मुद्दों की राजनीति, आपस में कोई अंतरकल है तो है ही नहीं। आपके बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कह रहे हैं, नहीं हम एनडीए के बंटवारे के ऐलान का इंतजार कर रहे थे, एनडीए के बंटवारे का ऐलान कर रहे थे इंतजार, कि अभी आपकी बात सुलझ पाई ही नहीं है, आप 60 से ऊपर मांगते घूम रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं मैं तो 50 दूंगा। आप संदीप जी, आपने 2 दिन पहले उनका बयान सुना होगा। उन्होंने कहा 25-30 नहीं, हम तो जितनी भी सीटों पे लड़ेंगे, हमारी तैयारी तो सारी सीटों पे हो चुकी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई दो राय है कि कहाँ क्या महागठबंधन में ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि सरफुटवल है वगैरह वगैरह, ऐसा कोई भी सीन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, सरफुटवल नहीं है। ये बताना 5 दिन बचे हैं चित्रा, जिस प्रकार से सिर्फ 5 दिन बचे हैं, मतलब क्या आखिरी मोमेंट पर करेंगे? 5 दिन पूरे, और हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जनता के बीच में उतरने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ पे जरा गौर फरमाएं कि एनडीए में जिस तरीके से जो सीट बंटवारा हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी बैकफुट पे आई है और वो कम सीट लड़ रही है, इस बार कहां बैकफुट पर आई है? बीजेपी तो बराबरी की सीटों पर लड़ रही है जेडीयू के, हमेशा कम सीटें पर लड़ती थी जेडीयू के मुकाबले, अब तो बराबर 110 पे लड़ती थी और जेडीयू 115 पे। उन्होंने अपनी सीट्स कम की है। मैं वही आपको कह रही हूँ कि 110 से वो 101 पे आए हैं और जेडीयू 115 से 101 पे आई है। इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि जनता कॉन्फिडेंस उनमें लूज कर चुकी है। इसे दरियादिली या गठबंधन धर्म निभाया जा रहा है, अपने अहंकार, अपने गुरूर में चूर नहीं है एनडीए। यही तो कह रहे हैं राजीव रंजन की, आप लोग अभी अहंकार और गुरूर में चूर हैं, इसीलिए आपका गठबंधन नहीं हो पा रहा है। वहां पर वो
सीटें दरिया दिली दिखाने की उनके अंदर कुव्वत है। बातें बनाने राजीव रंजन जी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें बनाने का मौका है, और लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने स्टैंप लगा दिया है, वो बता रहा है कि जनता इनमें अपना विश्वास खो चुकी है और एंटी इनकम्बेंसी पूरी चरम सीमा पे है और वो लूज करने जा रहे हैं। तो वो भले अपना सीएम फेस भी बना पर महागठबंधन थोड़ी तबीयत नासाज है, थोड़ा अस्वस्थ है, डॉक्टरों के पास इलाज कराने पहुंच रहे हैं। मुकेश सैनी कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं वो? जी, मुकेश सैनी जी का आपने ये बयान जरूर चलाया है, लेकिन कल ही उन्होंने ये भी कहा है कि महागठबंधन तो अनब्रेकेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है उन बातों पर भी गौर फरमाना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि सबके दरवाजे सभी अपने घटक दलों के लिए खुले हैं, तो कोई दिल्ली आए या पटना में इस चीज का डिस्कशन हो, हमारी सीटें और हमारा कॉन्फिडेंस एकदम फाइनल है। जनता हमें ही चुन के देने वाली है, आप ही को चुनकर देने वाली है। अभी वो हेमंत सोरेन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। पशुपति पारस 2-2 सीट दे रहे हैं, पशुपति पारस से विलय करने की बात कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। हेमंत सोरेन 12 सीट मांग रहे हैं, आप उन्हें 2 दे रहे हैं। या बड़े बड़े गठबंधन में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। चित्रा, सभी का समाधान हो जाएगा, वक्त आने पर सभी का समाधान हो जाएगा। वक्त कब आएगा? वो शुभ मुहूर्त कब है? 4 दिन बाकी है संदीप जी। अच्छा, 4 दिन बाकी है, बिल्कुल लास्ट मिनट, जैसा जयराम रमेश जी ने कहा। हाँ, लास्ट मिनट तक आप इंतजार करेंगे, पर इंतजार की घड़ियां श्याम सुंदर शरण एनडीए में तो खत्म हो गई और आप तो 15 सीटें मांग रहे थे। 6 में ही संतोष करना पड़ा, अब संतोष भी कर लिया बहुत जल्दी, तो ऐसे ही खामखा दबाव बना रहे थे। नहीं, देखिए चौधरी जी, संदीप जी, एक जो बयान हमारे आधे बयानों को चलाया जाता है। अच्छा। हमारे नेता ने 15 सीटें या 20 सीटों की बात की, लेकिन साथ ही साथ हमने हमेशा कहा कि हम एनडीए को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम एनडीए के साथ बने रहेंगे। पहले ही खोल दिए क्या? लक्ष्य जो है, अरे ये चूक हो गई क्या जीतन राम मांझी से? पुनः वापसी, शाम ये चूक हो गई क्या आपके नेता से? जी, ये चूक हो गई क्या आपके नेता से? 15-20 मांग भी रहे थे, साथ में कह दिया हम तो यहाँ बने रहेंगे। चिराग पासवान अड़े रहे, डटे रहे 40 के चक्कर में, और संकेत देते रहे दूसरी जगह भी चला जाऊंगा। वो 29 ले गए, वो अपना आंकड़ा बढ़वा गए, आपकी 1 सीट कम हो गई। देखिए गलती हो गई क्या? देखिए हमने पहले भी आप ही के शो में कहा है कि हमारे लिए संख्या या ताकत दिखाना या शक्ति प्रदर्शन वो मायने नहीं रखता। अच्छा। हम जो हैं, हम तो दधीची के रूप में काम करते हैं। हमारे लिए लोहिया और जेपी कह लीजिए कि हमारे उनको मानने वाले लोग हैं। जेपी और लोहिया के पास भी संख्या नहीं थी, वो किसी सदन के बड़े सदस्य नहीं रहे, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं हुए, लेकिन सिद्धांतों पर चल के उन्होंने भारत की राजनीति में जो अपनी जगह बनाई, वैसे ही हम जो बिहार में जो जिस तरह से भ्रष्टाचार के जो आका जिनके प्रवक्ता देखिए अभी ज्ञान दे रहे थे, सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार ने जब हटाया तो जीतन राम मांझी ने क्या क्या सम्मान पूर्वक शब्दों का नीतीश कुमार के लिए इस्तेमाल किया था। अब आप जीतन राम मांझी की जेपी से तुलना कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं कर रहे? कभी भी जीतन राम मांझी जी ने किसी के लिए किसी भी खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, चाहे वो कोई बड़े से बड़े भी उनका विरोधी हो। किसी के लिए आज तक जीतन राम मांझी जी ने खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। अब बाकी देखिए, आपके आंकने का तरीका हो सकता है, किसी और के आंकने का तरीका हो सकता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी हमने छोड़ी, मुख्यमंत्री कौन नहीं जानता है कि जब छोड़िए हटाया गया, महागठबंधन से इधर आपको चुनकर थोड़ा भेजा था किसी ने मुख्यमंत्री, वो तो बनाया गया था, वो कृपा दृष्टि थी नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार ने बनाया, नीतीश कुमार बोले अब हट जाओ। नहीं, मेरी बात आपने समझा नहीं। हम कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट के समय हमको महागठबंधन से इसी कांग्रेस, इसी आरजेडी के द्वारा मुख्यमंत्री कुर्सी का ऑफर किया गया। क्या क्या नहीं ऑफर मिला, कितने तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, लेकिन हमने उनके साथ जाना स्वीकार नहीं किया। 2020 में भी हमको सारे तरह के आपने कल के बयान का तो जिक्र कर दिया, तो हम तो जीतन राम मांझी के, पर 3 दिन पहले के बयान में वो कहे कि अपमानित ना करें,
बिहार में पूरा अपमानित जंगल ना राज किया का जाए। चुनाव। ये 7 से 6 ही बिहार कर दी में जो सीटें, मगध की धरती सम्मान मिला है आपको, क्योंकि सम्मान अपमान की बातें कर रहे नहीं, थे ना मगध की जीतन राम धरती को मांझी। जो नरसंहारों की धरती राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया था और फिर बनाने की कोशिश है, हम वो नहीं होने देंगे। हम किसी भी कीमत पर किसी मां के कोख के बच्चे को नहीं मरने देंगे। हम किसी भी कीमत पर किसी महिला को अब विधवा नहीं होने देंगे उनके नरसंहारों के कारण। हम जो 50-50 लोगों को एक एक रात में गांव से खींच ये कर कटवा दिया, जो कारोबारियों की बिहार को बनाने खुलेआम की हत्या हो रही है। पटना से लेके मुजफ्फरपुर से लेके डॉक्टरों को अगवा किया जा रहा है, युवाओं को पीटा जा रहा है। ये कौन सा जंगल राज है? ये आज की तस्वीर या मैं कहीं और की तस्वीरें देख रहा हूँ? ये बिहार की तस्वीरें नहीं है क्या? संदीप जी, पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ आपराधिक घटनाएं घटती हैं, अच्छा। लेकिन एक घटना ऐसा आप नहीं बता सकते हैं जिसमें जेल ब्रेक कांड हुआ हो। पूरे शहर को उस समय बंदिश बना लिया गया था, घरों से लोग निकल नहीं रहे। दिन में पूरे जेल को खाली करा दिया गया, अपराधियों को छुड़वा दिया गया। नक्सलियों ने जहानाबाद पर कब्जा कर लिया। एक एक गांव को न जाने कितने नरसंहार हुए कि एक एक रात में 50-50 नौजवानों को ले जाकर के काट दिया गया। एक एक गांव में कितनी हत्याएं हुई। तो अच्छा। वो तो दौर, अनंत सिंह उसकी चुनाव तुलना लड़ेंगे? अगर आप किसी इन छिटपुट अनंत सिंह घटनाओं से चुनाव करते हैं, लड़ेंगे तो या आप नहीं? क्या कर सकते हैं? अच्छा, अनंत सिंह चुनाव अब लड़ेंगे या जालियांवाला नहीं एनडीए बाग की के तरफ कांड से? की घटना की कोई और तुलना कर दे। अरे बताइए तो, एनडीए की तरफ से अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं? वो तो पोस्टर लगाकर बैठ गए हैं। अनंत सिंह तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। तो अनंत सिंह पर कौन सा आरोप है? हाँ, कोई आरोप नहीं। अरे भाई, राष्ट्रीय जनता दल के जो पुरोधा हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल रहकर आए हैं, अभी भी बेल पर हैं, वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा, हैं। अनंत सिंह पर संदीप कोई जी, आरोप नहीं उन है। पर तो कुछ बोल दे। बहुत कोई। ही सज्जन व्यक्ति हैं। अनंत सिंह पर जब आरोप लगा तो जेल में गए। अच्छा। अनंत सिंह को कोर्ट ने बेल दिया, कोर्ट ने छोड़ दिया। अच्छा, अनंत सिंह को तो कोर्ट अब ने वो बरी पाक किया है। साफ हो गए। अब वो अगर पाक अनंत साफ सिंह हो को गए। कोर्ट ठीक आज है, सजा दे दे, ठीक तो है। कोई पवन पार्टी वर्मा, चुनाव कैसे लड़ा देगी? हाँ पवन वर्मा, तो महागठबंधन में अभी पेच है। एनडीए ने तो अपनी घोषणा कर दी, आपने 51 सीटें की। आप तो कह रहे थे सबसे पहले हम अपनी 243 की 243 कर देंगे घोषणा। ये तो एनडीए आपसे आगे निकल गया। नमस्कार संदीप जी, जहाँ तक जो आप अभी हालत देख रहे हैं दोनों गठबंधन की, तो मेरे समझ से जो 4 पंक्तियाँ उसके लिए वाजिब है वो ये है, तुम्हें अपने दल से कब फुर्सत, हम अपने दल से कब खाली, चलो बस हो चुका गठबंधन, न हम राजी न तुम राजी। बिहार की जनता देख रही है कि सत्ता की लालच में उसके लालच में जो अंदरूनी द्वेष है उस पर लीपापोती चल रही है। ये इकरार नहीं है, ये समझौता है, पर ये उनका अंदरूनी मामला है, कर लेने दीजिए। जहाँ तक जनसुराज की बात आपने पूछी, हमने कहा था हम पहली पार्टी होंगे जो पहला चरण सूची का निकाल देंगे। हमने पहला चरण नहीं, आपने कहा था, आपने तो यहाँ तक कहा पवन अब आप जी, देखें, हम 6 महीने पहले ही 243 के 243 उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। अभी तो 51 ही है। आप पर दरअसल आरोप पवन जी यही तो लगता है कि भाई अब आप इंतजार करेंगे, अब देखेंगे कहां पर किसके उम्मीदवार कौन उतरे, और उसमें विपक्ष ये आरोप लगा रहा है आप आरजेडी के खिलाफ मजबूत उनके बागी खड़े कर देंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। संदीप जी, मैं आपको बिल्कुल पुष्टि से कह सकता हूँ ये आपका आंकलन गलत है। हमारे यहाँ असल में सीटों पर कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, एक राय मशवरा का दौर चलता है, और हमने चाहा था और ये हमारी उम्मीद भी थी और ये हमारा उद्देश्य भी था कि हम इससे पहले भी पूरी सूची निकाल लें, पर एक लोकतांत्रिक ढंग से राय मशवरे का जो चर्चा है, जो प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा वक्त लग गया। फिर चलिए वो वक्त लीजिए, वो हमने आपका कहा था हम अख्तियार है, सबसे मैं पहले- उसमें कोई मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। पर क्या आप ऑन रिकॉर्ड ये बात, क्योंकि आप पहले कह चुके हैं, उदय सिंह भी कह चुके हैं मेरे कार्यक्रम में, ऑन रिकॉर्ड ये बात फिर से अंडरलाइन करने को तैयार हैं क्या कि ना महागठबंधन और ना ही एनडीए के बागियों को आप टिकट देंगे? मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड आज आपके शो पर कह रहा हूं कि कोई भी ऐसे कैंडिडेट को
जन स्वराज की लिस्ट में जगह नहीं मिलेगी, जो कि केवल इस कारण से आया है कि उसको महागठबंधन या एनडीए के गठबंधन में जगह नहीं मिली है। पहले मतलब तो ये आरोप था हम नहीं पर नहीं, पहले कि जो जिसको वहां नहीं आ गया accommodate अब किया जो भी जाएगा। आएगा वो तो इसलिए आएगा ना कि मेरा टिकट कट गया। अब कोई भी अगर महागठबंधन से एनडीए से जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो टिकट के लिए ही आएगा ना, उसको टिकट नहीं मिलेगी, आप साफ कर रहे हैं। कोई भी गठबंधन, दोनों जो हैं, जो भी वहाँ खिचड़ी पक रही है, कोई भी रिजेक्टेड कैंडिडेट हमारी लिस्ट में नहीं होगा, बल्कि आप देखेंगे कि 90% वो लोग होंगे जिनके चेहरे ही नए होंगे, क्योंकि पार्टी ही नई है, उसका उद्देश्य ही नया है, उसका उद्देश्य व्यवस्थित परिवर्तन है। कैंडिडेट्स में वो साफ झलक के आएगा, छवि वो दिखेगी, आप खुद देखेंगे इसको। अनंत बोर से एक सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर हमारे दर्शक हैं थानेवासी, सुरक्षित फैसला सुनाने के लिए चुनावी मुहूर्त ही क्यों? वो तेजस्वी यादव, जो ये कल फैसला सुनाया जाएगा, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी को बुलाया गया है, तलब किया गया है पर्सनल हियरिंग के लिए, उनको उन अदालत में उनकी पेशी होना ज़रूरी है। कल फैसला आएगा और इस फैसले पर आपकी भी निगाहें हैं क्या पवन जी? बिल्कुल, हमारी कोई निगाह, मैं बताता हूँ, हमारी कोई निगाह है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं आरजेडी का चाल चरित्र क्या है। कल वो कन्विक्ट हों तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव लालू यादव जी के बेटे हैं, जेल जाए न जाए, वो गए, वो सदा याफ्ता हो ना हो, ये तो परिवारवाद की पार्टी है, इसमें तो वही बनेंगे। और उनके कई लीडर ऐसे हैं। सवाल में बोध जो ये इस था बात अनंत बोर से जो से- पूछना चाह रहे हैं कि ये विपक्ष पर नजरे इनायत कुछ खास होती हैं क्या, और वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। 96% राजनीतिक दलों या राजनीतिक शख्सियत पर जो केसेस हो रहे हैं सीबीआई के, वो विपक्ष पर हैं 96%। आप ही तो सम्राट चौधरी से लेकर अशोक चौधरी तमाम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका संज्ञान लेता है क्या ईडी या सीबीआई? सवाल दरअसल वो ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं, बल्कि हमें तो आश्चर्य है कि इतने संगीन आरोप जो तथ्य, प्रमाण, तर्क, सबूत के साथ पेश किए गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि हम पर यह आरोप लगता है कि आपने सार्वजनिक किया, आपने शोध किया और उसको सब पब्लिक में लाया, और आप ही क्यों नहीं कोर्ट में जाकर के इनको सजा याफ्ता करवा देते हैं? इन पर क्रिमिनल केस तो आप ही क्यों नहीं कर देते? भाई अगर हम ही सब करेंगे तो जो सरकार है, लॉ एजेंसीज है, एनफोर्समेंट एजेंसीज है, वो क्या कर रही हैं? और अगर पक्ष में कोई होता तो आप देखते मिनटों में आकर के कार्रवाई शुरू कर देती। इसीलिए तो कल क्या फैसला आता है पर इसका मतलब इसकी अभी चर्चा नहीं हो रही है, पर कल आप देखिएगा कन्हैया बिलारी, जब मैं ये कहता हूं कल पूरा का पूरा नेशनल मीडिया, बिहार का मीडिया इसी खबर को ट्रैक करता दिखाई दे रहा होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अभी कोई इसको तरजीह नहीं दे रहा है, कोई किसी का ध्यान नहीं गया है इस बात पर। लैंड फॉर जॉब वाले की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी। तो क्या होगा अगर मान लीजिए कि उसको सजा भी हो जाएगी तो कोई थोड़ी अंतर पड़ने वाला है उसके वोट बैंक पर। हमको लगता है और एग्रेसिव तरीके से और थंपिंग मेजॉरिटी मिल जाएगी। हाँ, और उसका रिप्लेसमेंट तो तैयार है। मान लो उसको जेल चला जाएगा तो यहाँ तैयार है। कौन है रिप्लेसमेंट? उसकी पत्नी है राजश्री। अच्छा, ये तैयारी कर ली है आरजेडी ने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो और जो है आप समझते हैं कि उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको और मतलब ज्यादा मतलब एग्रेसिव तरीके से उसको वोटिंग हो जाएगी, उसको पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा, कोई घाटा नहीं होगा। तो और एनडीए संकट में हो जाएगी, मैं जो समझ रहा हूँ। मतलब मार्टर बन जाएगा, उसको सहानुभूति मिल जाएगी, या लोग कहेंगे इतने बड़े भ्रष्टाचारी को हम मुख्यमंत्री बनाने चले थे? या लोगों के मन में ये ख्याल नहीं आएगा क्या? क्यों ख्याल आएगा? मतलब न्यायालय आप समझ रहे कि आप उस समय तो वो नाबालिग थे, और सजा हो भी जाएगी तो एक तो यहाँ भी जो ये
प्रशांत किशोर ने जो सबका खोल करके रख दिया है कि कौन क्या है, जिस तरह से है, तो ये इसका भी तो असर है ना अभी। और राजश्री तो नहीं है, ठीक है, उनको सजा हो गई, चले गए, लेकिन राजश्री में तो नहीं है। अब वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा बताइए। बहुत सारे लोगों पर, मायावती जी पर केसेस हुए, बहुत कुछ हुआ, मुलायम सिंह पर भी हुआ, और भी देश में कई लोगों में क्या हुआ, उनका वोट बैंक तो घटा नहीं। यहाँ मेरी जो अपनी समझ है कि और एग्रेसिव तरीके से गोलबंद होकर के वोटिंग होगा। वोटिंग गोलबंद होकर हो सकती है। पर यहाँ पर ये जो अभी तक चर्चाएं चल रही थी, और आपने भी कहा, मैंने आपसे 2 दफा ये सवाल पूछा था, बिल्कुल सीधा सवाल, कि किस गठबंधन में ज्यादा टेंशन है, और आपने दोनों बार कहा कि एनडीए में ज्यादा टेंशन है। एनडीए की टेंशन का तो निवारण हो गया, दूर हो गई, महागठबंधन में टेंशन बनी हुई है कन्हैया भाई। देखिए है क्या कि टेंशन मेरे समझ से दोनों में बराबर थी, बराबर रही है, लेकिन वहां चूंकि जो बड़ा भाई है, वो जो बड़ा भाई है उनसे डर भी है। वहां 3 एजेंसी है, सुंघाने लगे लोग, ये सुंघाओ जरा, इनको नहीं मान रहे हैं। इसीलिए अब ये कह रहे हैं, राजीव रंजन मेरे मित्र हैं, ये कह रहे हैं कि खुशी खुशी मान गए, मांझी जी खुशी से मान गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा खुशी से मान। उपेंद्र कुशवाहा तो बेचारे गिड़गिड़ा रहे थे कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये मैसेज न जाए कि सबसे कमजोर हम ही हैं। अगर हमारा छाव कीजिएगा, मांझी जी का साथ कीजिएगा, तो मतलब हम सबसे कमजोर हैं इस गठबंधन में। तो बराबर भी होना चाहिए, मैंने कुछ ऐसी रास्ता कि मुझे लगे नहीं, तो ये भी मान गए, तो खुशी खुशी थोड़े माने हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन बड़ा भाई ऐसा है कि मनवा दिया नहीं, पर चिराग पासवान बाजी मार ले गए क्या, 29 सीट ले गए। बिल्कुल, वो तो बाजी मार गए, ये अनएक्सपेक्टेड है, सबके लिए अनएक्सपेक्टेड है। और इसीलिए मैं राजीव रंजन से सवाल पूछ रहा था कन्हैया भाई कि क्या जेडीयू मुतमईन है, वो आसानी से ये बात के लिए तैयार हो गई कि जो उनके लिए कांटा था गले की हड्डी, वो 29 सीट ले रहा है। मजेदार भाई संदीप भाई, ये है मजेदार बात कि जेडीयू अभी तक एक भी सीट इनके लिए नहीं छोड़ी है। आप पिछले बार जो है 122 पर नीतीश जी 122 लिए थे, 7 दे दिए उनको, और ये 121 लिए थे, 11 दे दिए सहनी को, उमाशी को दे दिए, ठीक ना। लेकिन नीतीश कुमार या इनकी पार्टी एक भी अभी तक जो हमारी जानकारी है ये मांग रहे हैं सीट जेडीयू के खाते में जो है वो अभी तक नहीं मिली। अभी तो देखिए आने वाले दिनों में उसके लिए होगा। नहीं, मुझे जो जानकारी मिली, मैंने भी एलजेपी वालों से बात की, उन्होंने कहा 29 में से 25 ठीक ठाक सीटें मिल गई हैं। अच्छा, वो ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, तो उसमें हो सकता है। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। अभी वो शुरू में ही गदगद हैं या बाद में होता है वो अभी जैसे मान ले के वो मटिहानी मांग रहे थे, क्योंकि वो एक जगह एक सीट वही है जहां वो जीते थे, राजकुमार सिंह जीते थे, वो तो उनको मिला नहीं। फिर ये चकाई मांग रहे थे, वो भी कहाँ मिला, नीतीश जी से छोड़ा नहीं। तो ये 2 सीटें ही मैं तो अभी डिटेलिंग में भी जाना होगा दर्शकों, डेविल लाइज इन द डिटेल, और जो अभी टेंशन क्या वो खत्म हो गई है या अभी जारी है, ये देखना होगा। पर बड़ी टेंशन क्या महागठबंधन में, कल के राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला क्या आता है उस पर, उसके आकलन पर भी टिका हुआ है ये टेंशन का पुट। प्रोफेसर संजय कुमार। बिल्कुल नहीं, एक कयास लगाया जा रहा था कि आखिर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित कर रही है कांग्रेस, उसके पीछे ये 13 तारीख भी था कि कहीं 13 तारीख को कोर्ट का क्या रुख होता है, कोर्ट कौन सा स्टैंड लेती है, इसके आधार पर कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। ठीक है, वो सीट शेयरिंग की बात की जा रही थी कि जब तक सीट शेयरिंग का फैसला नहीं होगा तब तक मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी जी की घोषणा कांग्रेस पार्टी नहीं अगर फैसला खिलाफ आ जाता है, प्रोफेसर साहब, कन्हैया कह रहे हैं कि सहानुभूति की लहर होगी, सुशील पूनिया है हमारे दर्शक करनाल वासी हैं, वो कह रहे हैं अगर फैसला तेजस्वी के खिलाफ आया तो आरजेडी के लिए मुश्किल होगी। एक और दर्शक है सुभाष जाट, वो कह रहे हैं कि एनडीए को फायदा होगा। फैसला खिलाफ जाता है तेजस्वी के तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान?
नहीं, कन्हैया जी की आधी बात से मैं सहमत हूं, आधी बात से मैं सहमत नहीं हूं। आधी बात वो जो कह रहे हैं कि इनके वोट बैंक पर कोई असर नहीं होगा, इससे मैं सहमत हूं कि उस वोट बैंक पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से इनको बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिल जाएगी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हाँ, ठीक है, पत्नी का चेहरा सामने लाया जा सकता है, हालांकि ये सब अभी हाइपोथेटिकल चीजें हैं कि हो सकता है कि राजश्री को चेहरा बना करके, और चूंकि महिला रहेगी और वो बिहार में पूरे तरीके से अगर एड्रेस करेगी और गठबंधन के साथ ही भी उनको चेहरा मान करके अगर चुनाव में जाएगी तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। नहीं, पहले तो ये जो पहेली बना हुआ है, दिल्ली सिर्फ अदालती आदेश के चलते आए हैं, वो फैसला सुनने आए हैं, या दरअसल कांग्रेस के साथ बातचीत भी होगी, इसमें थोड़ा असमंजस बना हुआ है। इसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? नहीं, बातचीत के लिए आए हैं, नहीं, बातचीत करने के लिए आए हैं। वो अदालती फैसला तो एक प्रक्रिया है, वो तो उनको 13 तारीख को आना ही था, राबड़ी जी को भी आना था, लालू प्रसाद जी को भी आना था, तेजस्वी जी को भी आना था, वो तो एक जो कोर्स है उसका उसके तहत। लेकिन मुख्य उद्देश्य है जिसके बारे में इशारा कर रहे हैं मुकेश सहनी कि भाई सारे बड़े चिकित्सक जब दिल्ली में ही हैं तो अब कुछ चीजें गड़बड़ भी है तो वहां पर ठीक कर दी जाएगी। तो मैं मानता हूं कि ये सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाने आए हैं, और हो सकता है कि कल शाम तक इंडिया गठबंधन का भी एक जो निर्णय है वो सामने आ जाए कि हाँ, हमने भी सुलझा लिया कि कांग्रेस इतना पर मान गई, आरजेडी इतना पर मान गई, लेफ्ट की पार्टी और मुकेश सहनी को चिराग यहाँ पर चिराग विनर दिखाई दिए हैं, 29 सीटें लेने में कामयाब हुए। अब कांग्रेस जो 60 मांग रही है, तेजस्वी 50, आपको लगता है कि 50 में तेजस्वी निपटा देंगे कांग्रेस को, या कांग्रेस 60 ले जाएगी? 50 में नहीं भी निपटाएंगे तो 54 में निपट जाएगी कांग्रेस। और वीआईपी यही ना कह रही है कि भाई हमको कमजोर सीट अच्छा, मत वीआईपी दीजिएगा। 30 सीटें मांग रहे हैं मुकेश सहनी, 15 से 18 मिलेंगी या 30 के करीब भी जा सकता है आंकड़ा? नहीं भैया, वीआईपी का तो एक मैंने कमेंट देखा था कि हमें सीट 14 मिले या 44 मिले, लेकिन डिप्टी सीएम का पद हमें मिलना चाहिए। तो जब वो खुद 14 की बात कर रहे हैं तो वीआईपी के हिस्से में जितनी सीटें ये गठबंधन के साथ ही देंगे, वीआईपी उतने पर ही चुनाव, जैसे जीताराम मांझी जी कहे ना कि भाई हम देश हित के लिए ये निर्णय ले रहे हैं, हाँ, तो वो मान जाएंगे, निर्णय ले रहे हैं। अब ऐसे में लेफ्ट के साथ भी थोड़ा अन्याय होता दिख रहा है कि आपको लेफ्ट का, खास सीपीआई-एमएल का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट था पिछली दफा महागठबंधन में, वो 64 सीटें मांग रहे हैं, 35 तक ही देने की बात कर रही है आरजेडी। कहां तक जाएगा आंकड़ा, या उतना ही रह जाएगा? नहीं, लेफ्ट मान जाएगी। सीपीआई-एमएल का स्ट्राइक रेट अच्छा था कि उनको 19 सीटें दी गई थी और 12 जीत गए थे। लोकसभा में भी उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा कि 2-2 उनके सांसद जीत करके आ गए। तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा सीपीआई-एमएल की सीटें ये बढ़ा देंगे, सीपीआई और सीपीएम मान जाएगी मेरे समझ से। तो 35 तक भी अगर उनको मिल जाता है, ठीक है, वो बड़ा डिमांड कर सकते हैं। सीपीआई-एमएल का ही कमेंट है, स्टेटमेंट है कि अगर 19 नहीं 20 से आगे जितनी भी सीटें मिलेगी हम उसको सम्मान पूर्वक गठबंधन में स्वीकार करेंगे। चलिए, फिर गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, ये ताल ठोकी जाएगी, एनडीए ठोक रहा है। अब महागठबंधन क्या करेगा वो कल पता लग जाएगा, लेकिन उसमें एक पेच है तेजस्वी अदालत में पेशी है, फैसला सुनाया जाएगा। सज़ा 2 या 2 साल से ऊपर की हो गई तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इससे चुनाव पूरी तरह से बदल जाएगा क्या, या सहानुभूति की लहर बनेगी, या भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उनकी धार और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती दिखेगी महागठबंधन को? कल का दिन खबरों के लिहाज से अहम दिन होगा। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।